वेदांत चर्चा ब्रह्मभेद खोवे। और यदि हमने ठीक प्रकार से वेदांत की चर्चा करी तो सब भेद भ्रम खत्म हो जाते हैं। एक दो बातें बड़ी महत्व की है, ध्यान से सुनना, अत्यंत सूक्ष्म है। जो विचार हमको अपने पास वापस लौटा के ले आते हैं वो वेदांत की चर्चा है, और जो हमको अपने से दूर भटकाते हैं वो अन्य अन्य मार्ग है। अब कैसे? जैसे जगत किसको कहा है? जगत कहा है नाम रूप को। तो रूप तो बाहर होता है, नाम मन में होता है। तो यदि नाम रूपात्मक जगत है तो जगत अंदर बाहर दो ही, दोनों जगह है। तो बाहर भी परमात्मा है या जगत है, और अंदर भी जगत है। जो अंदर बाहर दोनों जगह स्थान होता है वही परमात्मा है। परमात्मा के दृष्टि से अंदर बाहर भेद नहीं होता। तो ये दोनों भेद को मिटाना कैसे, इस पर चिंतन करेंगे। वेदांत चर्चा ब्रह्मभेद खोवे, फिर अद्वैतदर्शी सुखनिंद सोवे। तो कैसे करना है चिंतन इसका? देखो, आज सुबह हम गए थे हमारे मित्र के यहाँ सत्संग के लिए, तो ये विचार वहाँ बड़ा सुंदर प्राप्त हो गया। सुबह सुबह ही आज मिला ये विचार, फ्री डाउनलोड था, कर लिया हमने डाउनलोड। बहुत सरल बात है, सिंपल बात है, कठिन नहीं है। परमात्मा या हम निर्विशेष सत्ता है, इस शब्द को पकड़ के रखो। निर्विशेष सत्ता, जिसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे आकाश, आकाश निर्विशेष सत्ता है। आकाश की विशेष सत्ता क्या है? जिस सत्ता में कुछ तो भी विशेष हो उसको विशेष सत्ता कहेंगे। तो विशेष आकार और निर्विशेष आकार का फर्क क्या है? विशेष आकार क्या, विशेष आकाश क्या है? विशेष आकाश है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो, फिर फेंग शुई लगेगी आपके पीछे, वास्तु लगेगा आपके पीछे, क्योंकि आपने विशेष आकार आकाश को महत्व दिया है। निर्विशेष को महत्व दो तो यह जो विशेषता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका सब झमेला खत्म हो जाएगा। अब ये सिद्धांत समझने के बाद परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, इसको हमको ग्रहण करना है, केवल शब्द से नहीं, अनुभूति से। तो हम आपको अभी अनुभव देते, ध्यान से सुनना। देखो, उदाहरण से शुरू करते हैं। विषय, कोई भी एक विषय ले लो, जैसे रूप रंग। जो गोल है वो तिकोना नहीं है, तो गोल आकार और तिकोना आकार दोनों आकार ही है, लेकिन कैसे आकार है? विशेष आकार है। लाल पीला नहीं है, पीला नीला नहीं है, नीला काला नहीं है, काला सफ़ेद नहीं है। तो ये जो भिन्न रंग है ये विशेष रंग है। अब हमको ये विशेष आकार और विशेष रंग, इनका आधार क्या है? दृष्टि है। सबका आधार दृष्टि है। तो दृष्टि कैसी है? इसको ना आकार है ना रंग है। तो जो रंग और आकार इनकी विशेषताओं का आधार है वह निर्विशेष है। सिद्धांत हो गया। देखो, इसी को तन्मात्र कहते हैं। शब्द विशेष है। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, कोरियन, विशेष, लेकिन शब्द एक ही है। तो जैसे जैसे हम इस सिद्धांतों को ग्रहण कर लेते हैं तब पता चलेगा विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष के तरफ जो हमको ले जाता है वो है वेदांत की चर्चा। तो क्या करें? पहले इसको सिद्धांत को समझ लिया कि विशेषता का त्याग करके निर्विशेष में पहुंचना है। तो सभी विषयों को हमने त्याग दिया, इंद्रियों पर आए। अब इंद्रिय भी विशेष है। आंखें केवल देख ही सकती है, कान केवल सुन ही सकते हैं, नाक केवल सूंघ ही सकता है, विशेषता है।
तो ये निर्विशेष सत्ता क्या है इसकी? मन। एक ही मन इंद्रियों के कारण विशेषता ग्रहण कर लेता है। वैसे देखा जाए तो भिन्न इंद्रिय केवल मन ही है। देखो, तो इंद्रियों से हटे आ गए मन में। अब मन में राग द्वेष है, सुख दुख है, सभी द्वंद्वों का आधार मन है। अब ये मन की विशेषता का आधार क्या है? बुद्धि, मैं, जो इन दोनों का समर्थन करता है, दुख को भी प्रकाशित करता है और सुख को भी प्रकाशित करता है। तो बुद्धि के दृष्टि से या मैं के दृष्टि से यह विशेषता जो है, सुख जो है वो दुख नहीं है, दुख जो है सुख नहीं है। ये जो द्वंद्व का प्रभाव या द्वंद्व को जो प्रकाशित करता है वो निर्विशेष है। इसी को बुद्धि या विवेक कहते हैं। अब ये जो विवेक करने वाला जो है, मैं जानता हूँ सुख, मैं जानता हूँ दुख, अब ये मैं कौन है? ये मैं की सत्ता जब तक के हम जागृत अवस्था में हैं तभी तक है। देखो, तो ये कौन सा हो गया मैं? ये हो गया विशेष मैं। अब यह जो मैं है ये विशेष है। कैसे? उदाहरण से समझ लो। दूसरा, मैं पुत्र हूँ, वे पुत्र विशेष है। मैं आदमी हूँ, निर्विशेष है। मैं पति हूँ, विशेष आदमी को पति कहते हैं, विशेष आदमी को पुत्र कहते हैं, विशेष आदमी को पिता कहते हैं। आदमी निर्विशेष है। तो साधना क्या होगी? पुत्र से, पति से, पिता से हट करके आदमी में पहुंच जाओ। अद्वैतदर्शी सुखनिंद सोवे। देखो, तो यह जो मैं है सभी अनुभूतियों का प्रकाशक, लेकिन केवल जागृत अवस्था में। तो ये जागृत अवस्था का जो जागृत पुरुष है वो विशेष मैं है। और इस विशेष मैं में और विशेषता आ गई। मैं स्त्री, मैं पुरुष, उसमें और विशेषता आ गई। मैं जवान, मैं बूढ़ा, और विशेषता आ गई। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और विशेषता आ गई। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, और विशेषता आ गई। देखो, कोई अंत ही विशेषता का। तो ये सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष सत्ता में पहुंचना, यह वेदांत की चर्चा के द्वारा वेदांत के अनुभूतियों का प्राप्त करना, इसको कहते हैं वेदांत की साधना। तो ये जो मैं है, ये मैं कैसा है? जागृत अवस्था के लिए निर्विशेष है, क्योंकि यही मैं विषयों को, इंद्रियों को, मन को, सबको प्रकाशित करता है। सामान्य मैं है। देखो, अब यह जो विशेष मैं है जागृत अवस्था का और स्वप्नावस्था का मैं, ये भिन्न है। इसीलिए जागृत पुरुष विशेष मैं, स्वप्न पुरुष विशेष मैं, सुषुप्त पुरुष विशेष मैं, समाधिस्थ पुरुष विशेष मैं, ये चारों विशेष मैं है। इनको कहते हैं वृत्ति, अहम वृत्ति, वृत्त्यात्मक मैं, जिस मैंने वृत्ति की चद्दर ओढ़ ली है। अब इन सब का आधार वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्या, इन सब का आधार है जो निर्विशेष मैं है। अब ध्यान से सुनना, ये निर्विशेष मैं हमको कहाँ मिलता है? सुषुप्ति अवस्था में। वहाँ हम जागृत नहीं, वहाँ हम स्वप्न में नहीं, वहाँ हम कुछ बने नहीं है। तो जागृत स्वप्न के संदर्भ से सुषुप्ति का मैं निर्विशेष है। निर्विशेष विषय माने क्या? वहाँ वृत्ति नहीं है और इसीलिए वहाँ सुख दुख का भेद नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन इसमें भी विशेषता एक आ गई। क्या विशेषता आ गई? विशेषता ये है कि यह सुषुप्ति का मैं जो है ये हमेशा नहीं रहता, एक काल विशेष में, परिस्थिति विशेष में ही होता है।
जैसे सत्संग सुनते समय यह सुषुप्ति का मय प्रकट हो जाता है और बढ़िया नींद आ जाती है। जैसे सत्संग खत्म हो गया फिर जग गए, फिर जागृत का मय आ गया। इसीलिए जिस प्रकार से जागृत का मय विशेष है, स्वप्न का मय विशेष है, उसी प्रकार से सुषुप्ति का मय भी विशेष है और समाधि का मय भी विशेष है। हमको निर्विशेष मय में पहुंचना है, तो जो इन सब का आधार है, लेकिन जो कुछ नहीं बनता, इस सब को निचोड़ करके समझना हो तो औपाधिक अनेकता विशेषमय है, निरुपाधिक अनेक एकता वह निर्विशेष सत्य है। तो साधना क्या हो गई? दो प्रकार से। अपने इस निर्विशेष सत्ता को पकड़ करके औपाधिक माने विशेष सत्ता में नाटक करे, यही साधना है और कुछ नहीं। है ना सरल, कोई कठिन नहीं है। ना सुवर्ण से है कटकादि न्यारे, है मृत्तिका के घट आदि सारे, वेदांत चर्चा भ्रम भेद खोवे। तो यदि ये हमको अभ्यास करना है तो क्या क्या अभ्यास करें रोज के जीवन में? पहली बात, अपने आप को चॉइस ना दे। डोंट गिव एनी चॉइस टू योर सेल्फ। जो है ठीक है, स्वीकार कर लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है एकदम बढ़िया है। डोंट गिव चॉइस। ये अपने सब जितने महामंत्र है ना, इनका आप चिंतन करते रहो महाराज। दूसरा, देखो सुनो, विशेष निर्विशेष बोलो मत। हो गए निर्विशेष। जहाँ बोले हम, विशेषता आ गई। अच्छा है बुरा है, सुंदर है कुरूप है, आवश्यक है अनावश्यक है, विशेषता आ गई। देखो, इसीलिए संतो इसको ठीक से समझ लो, यह अत्यंत आवश्यक है मृत्तिका के घट आदि सारे, वेदांत चर्चा ब्रह्म वेद खोवे, अद्वैत दर्शी सुख नींद सोवे।